नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर कोल्हान के श्रमिकों को लेकर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत निबंधित श्रमिकों को ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन लेने के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई अंतिम तिथि निर्धारित की है। ईपीएफओ क्षेत्र कार्यालय जमशेदपुर के तहत कुल 49,583 श्रमिक कोल्हान के तीनों जिलों में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पर अब तक ईपीएफओ कार्यालय को महज 53 आवेदन ही बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई है। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दस्तावेजों की जांच के बाद केंद्र कार्यालय को पेंशन निर्धारण के आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। ईपीएफओ जमशेदपुर कार्यालय में क्षेत्र उपायुक्त 2 अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि बढ़ी हुई पेंशन के लिए 2 श्रेणी के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक जो कि मई 2014 के पहले रिटायर कर चुके हैं, दूसरे हैं वो जो 2014 के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। वैसे कर्मचारी जो कि 2014 के पहले रिटायर कर चुके हैं, उन्हें ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन 3 मई 2023 तक आवेदन के साथ दस्तावेज देना हो कि उन्होंने 2014 के पूर्व ही बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदन किया था, पर नियोक्ता कंपनी ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया था। वहीं वर्तमान में नौकरी कर रहे कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारी का नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों का संयुक्त रूप से आवेदन होता है, जिसकी जांच होती है। अगर आवेदक कर्मी या पेंशनर के पास हायर पेंशन के संबंध में आवेदन, अंशदान या किसी भी तरह का शिकायत है तो वो epfigms.gov.in पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संदर्भ में इन शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और मनोनीत किए हुए अधिकारी समाधान करेंगे। इन शिकायतों की निगरानी क्षेत्र या अंचल प्रभारी अधिकारियों के स्तर पर भी की जाएगी। अगली खबर कांग्रेस के चुनावी तैयारी को लेकर है। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा ने रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के बाद महानगर कांग्रेस की नई कमेटी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसमें 14 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 46 महासचिव, 71 सचिव, 2 मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता, 41 कार्यकारिणी सदस्य, 42 विशेष आमंत्रित सदस्य तथा जिले के सभी अग्रणी संगठन के चेयरमैन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राजा ने कहा कि पारसनाथ में हुए राज्य स्तरीय चिंतन शिविर से लेकर झारखंड के हर जिला, हर प्रखंड में संवाद कार्यक्रम, केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कार्यक्रम में पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, पार्टी का संदेश लगातार लोगों तक पहुंचाते रहे। वैसे लोगों को कमेटी में जगह दी गई है। महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष के रूप में अजय जैन, प्रकाश सिंह, नाजिमा रजा, विनीता पाठक नायक, नंदकिशोर प्रसाद, ख्वाजा अफरुद्दीन, प्रिंस भट्ट, राजकुमार नागवंशी, प्रेम रंजन, फ्रांसिस तिर्की, तारिक मुजबू, साजदुदा खातून, दिलीप सिंह, दीपक राम, संतोष महतो और कोषाध्यक्ष के रूप में विशाल कृष्ण कमेटी में शामिल किए गए हैं। अगली खबर जमीन घोटाला मामले को लेकर है। जमीन घोटाले मामले में ईडी सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री मामले में पूछताछ करेगा। जांच एजेंसी ने इस मामले में 4 नवंबर 2022 को त्रिपाठी के बरियातू रोड पर राधा कृष्ण गार्डन स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी। त्रिपाठी पर आरोप है कि त्रिपाठी जिस रैयत की जमीन है उसके बिक्री पट्टे को फर्जी बताते हुए रद्द कराने का प्रस्ताव तैयार किया। इस मामले की जांच रिपोर्ट में कहा था कि सेना ने कब्जे वाली जमीन रैयती है, सेना ने इस किराए पर नहीं ली, इसका मूल रैयत और उत्तराधिकारी जयंत कर्नाड है। इसके बावजूद सब रजिस्ट्रार त्रिपाठी ने जयंत कर्नाड द्वारा 2019 में 13 लोगों को बेचे गए निबंधित पट्टे को रद्द करने का प्रस्ताव तैयार कर ऊपर भेजा था। आपको बता दो, इस मामले में ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 दिन तक पूछताछ की गई। इनमें से मिले इनपुट के आधार पर 5 लोगों के 6 ठिकानों पर 26 अप्रैल को छापेमारी की थी। इनके ठिकानों से भी 40 लाख रुपए कैश, दस्तावेज और मोबाइल जब्त किए गए थे। 50 बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए थे। अब ईडी उन सभी लोगों से पूछताछ कर रहा है जिनका इस मामले में जुड़े होने का शक है। इस मामले को लेकर ईडी ने 8 मई तक लगातार पूछताछ करेगी। 1 मई को रांची सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से, 2 मई को कोलकाता एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस त्रिदीप मिश्रा से, 4 मई को रांची की पूर्व डीसी छवि रंजन से फिर और 8 मई को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। अगली खबर नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन को लेकर है। झारखंड के सभी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए JCECV एडमिशन टेस्ट लेगा। इस टेस्ट के रैंक के आधार पर तैयारी करने का मेरिट लिस्ट पर एडमिशन लिया जाएगा। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लिखित परीक्षा में पास करने के लिए पासिंग परसेंटेज लागू किया गया है। वहीं संस्था के 50% सीटों पर झारखंड सरकार का आरक्षण नियम लागू होगा।
यह बदलाव झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली 2023 के तहत की गई है। राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी और पीपीपी मोड में चलने वाले नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड लिखित परीक्षा लेगी। इस परीक्षा में बेहतर रैंक करने वालों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर संस्थान एडमिशन लेंगे और इसके पर लिखित परीक्षा को पास करने के लिए सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पासिंग मार्क्स तय किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट्स को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, एससी, एसटी एवं महिला को 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 40% अंक लाना निर्धारित है। अगली खबर रांची पटना रूट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जी हां, रेलवे ने 8 कोच वाली रांची पटना वंदे भारत ट्रेन हजारीबाग होते हुए चलाने की तैयारी की है। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस जहां 7 घंटे में दूरी तय करती है, वहीं रेलवे बोर्ड की कोशिश है कि यह ट्रेन यानी कि वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में दूरी तय करे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो 10 मई से इसे चलाने की तैयारी है। कोशिश यह है कि हावड़ा भुवनेश्वर और रांची पटना वंदे भारत एक साथ शुरू हो। दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। रांची रेल डिवीजन को तैयारियों का जायजा लेने का कहा गया है। वंदे भारत ट्रेन को मेंटेनेंस हटिया स्टेशन यार्ड में होगा, क्योंकि यार्ड को उसके अनुसार ही मॉडिफाई किया गया है। यह ट्रेन रांची रेल डिवीजन की होगी। इसे सबसे पहली रांची बीआईटी मेसरा हजारीबाग होते हुए पटना चलाया जाना है। यह लाइन बनकर तैयार है। इस रूट पर अभी दूसरी ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। आपको बता दूं कि हावड़ा भुवनेश्वर के बीच वंदे भारत ट्रेन हावड़ा पहुंच गई है, जिसका ट्रायल चल रहा है। वहीं रांची पटना वंदे भारत ट्रेन अलॉट तो कर दी गई है, लेकिन रैंक नहीं मिला है। रैंक नहीं मिलने की वजह से अभी रुका हुआ है। उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में वंदे भारत की रैंक रांची को मिल सकता है। अगली खबर झारखंड के मौसम की। झारखंड में आज एक बार फिर कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। साहिबगंज में बीते दिन वज्रपात में हुए 4 बच्चों की मौत के बाद मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ग्रामीण इलाकों में खेत पर जाने, वज्रपात के दौरान पेड़ के नीचे खड़े रहने को लेकर भी सावधान किया है। आज भी राजधानी सहित कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की गई है। 24 घंटे के भीतर रांची में तेज बारिश हो सकती है और कई क्षेत्रों में राज्य के अन्य जगहों पर भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते रविवार को झारखंड के साहिबगंज में वज्रपात से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। रविवार दोपहर अचानक मौसम बदला, तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आम के बगीचे में पेड़ के नीचे खेल रहे सभी 5 बच्चे आ गए। राज्य में बीते दिन सन रिंग देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि विज्ञान की भाषा में यह एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, जिसे खगोल विज्ञान में 22 डिग्री सर्कुलर हालो कहते हैं। इसमें सूरज के चारों ओर रिंग तैयार हो जाता है। यह तब बनता है जब बादल में पानी मौजूद हो। पानी की इन बूंदों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसके रिफ्लेक्शन से गोलाकार आकृति तैयार हो जाती है। रांची में यह करीब 2 साल बाद देखी गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।